कैथल में गौरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादित बयान। महापंचायत में बोले सतीश आचार्य राजपुरा। इनका कहना है कि अगर गौ तस्करों की हत्या की गई है तो हमें गौ रक्षकों पर फक्र है। गौ रक्षकों का केस गौ रक्षक दल लड़ेगा। गौ रक्षक दल की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है और उनका कहना है कि अगर गौ तस्करों की हत्या की गई है गौ रक्षकों की तरफ से उन्हें तो फक्र है। आपको बता दें कि जुनैद और नासिर की हत्या का यह पूरा मामला जले हुए नरकंकाल भिवानी में मिले थे, जिसे लेकर पूरा माहौल अभी गरमाया हुआ है। चाहे राजस्थान की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, एक के बाद एक इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर बयान सामने आया सतीश आचार्य राजपुरा का, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गौ रक्षकों ने गौ तस्करों को मारा है तो उन्हें फक्र है। जिन्हों वो सानू रोकना चाहेंगे उन्ना ही ज्यादा गौ रक्षक कर जो पैदा होकर मैं बात में अंदर बढ़ के गौवां को बचाने का काम करेगा। किसी भी कीमत जेकर वो कहने भी साडे लोगों ने साडे गौ रक्षकों ने उन्होंने जलाया जे वो साबित कर देंगे भी साडे गौ रक्षकों ने जलाया मनु किस गल का भी फकर होएगा और सारे गौ रक्षकों का जो केस है गौ रक्षा दल लड़ेगा, उन्होंने परिवार में भी देखेगा। इसी खबर पर कैथल से संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, सतीश आचार्य का बयान हमने सुना, किस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं वो इस तरह के बयान देकर? उसके बाद से 8 नाम सामने आए जिनमें कैथल के जो बाबा लदाना गांव के चालू है उनका नाम भी सामने आया था। उसके बाद से जब राजस्थान पुलिस 23 तारीख को 23 फरवरी को यहाँ गांव में आई थी तो घर की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे उनके साथ बदसलूकी है। उसके बाद से गांव में एक पंचायत हुई, पंचायत में फैसला लिया गया कि एक मातृ महापंचायत होगी। अब मैं उसी गांव में हूँ और आप देख सकते हैं कि महापंचायत जो है अभी खत्म हुई है, लेकिन फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। खत्म ही हुई है, लेकिन फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और जो यहाँ पर हिंदू संगठन है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बजरंग दल के सदस्य है, गोरक्षक दल के सदस्य है, यहाँ पर पहुंचे थे और कई फैसले उनके द्वारा लिए गए हैं कि जो राजस्थान पुलिस है उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस सबसे पहले गांव में आए, सरपंच से बात करे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि उन्हें घर वालों से मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश शर्मा, उनका एक बयान ये भी आया है कि जो अगर गो तस्करों को गो रक्षकों ने मारा है तो हमारे लिए ये फक्र की बात है और अगर इन पर कोई मामला दर्ज होता है तो उनका जो केस है वो पूरा खर्चा जो है वो गो रक्षक दल उठाएगा। जी राजश्री। चलिए वीरेंद्र, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा इस तरह के माहौल बन रहे हैं। कई तरह की महापंचायत में ये कहा गया था, गौ रक्षकों के दल की बैठकों में ये कहा गया था कि जो आरोपी है हम उनके साथ है। तो अगर इस तरह से बयान भी सामने आएंगे तो कानून व्यवस्था का फिर कोई यहाँ पर इंटरफेयर ही नहीं बनता है। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना कितना सही है और लोगों का समर्थन कितना है इस बयान पर? जितने भी हिंदू संगठन के सदस्य, कई आचार्य, कई के लोग, जितने भी हिंदू संगठन के सदस्य, कई आचार्य, कई स्वामी या फिर गोरक्षक दल के जितने भी सदस्य यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने सबने इस विचार का, इस बयान का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और उनका ये भी कहना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोरक्षक दल के, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने 9 साल से गोरक्षा के नाम पे सरकार आई थी और राजनीति की थी। अब हम आगे 2024 के जो इलेक्शन है उसमें ये राजनीति नहीं करने देंगे क्योंकि अगर सरकार हमारे साथ खड़ी होती है तो ही हम सरकार के साथ खड़ा होंगे, नहीं तो 2024 इलेक्शन में उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। चलिए, अब एक तरह से देखा जाए पूरे मामले की हम बात करें तो इसे लेकर नूह में जो जाति विशेष है उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया गया था और ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो गौ रक्षकों को लेकर रखा जा रहा है। लेकिन जांच की बात करें तो जांच का क्या प्रोसेस अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है?
देखिए राजश्री, बिल्कुल एक जांच का विषय जरूर है। यहाँ पर गांव वालों ने भी एक चीज जरूर साफ की है कि अगर कालू दोषी है या फिर जिस तरह का जो प्रकरण हुआ है उस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इनका गांव वालों का भी ये मानना है और सभी जितने भी संगठन यहाँ पहुंचे थे सबका यही मानना है कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि जी। उन्हें जो राजस्थान पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता यहाँ इस मामले पर होनी चाहिए। इसी को लेकर ये आज महापंचायत हुई थी। इससे पहले इन्होंने कहा है कि जींद में भी आगे एक महापंचायत होगी। इससे पहले एक पंचायत हो चुकी है और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि पूरे भारत में इस तरह के आंदोलन चलाए जाएंगे ताकि सीबीआई से इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराई जाए। लेकिन राजस्थान पुलिस पर इनका विश्वास नहीं है और सीधा सीधा तौर पर इन्होंने कह दिया कि राजस्थान पुलिस को यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। राजश्री, चलिए, अब गौ तस्करी से मृतकों का कनेक्शन पहले ही सामने आया था वीरेंद्र, अब इस तरह के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। गौ रक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष है गौ रक्षक दल के, जिनका बयान हमने सुना साफ साफ, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो समाज में किस तरह का माहौल क्रिएट होगा। दूसरी तरफ हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, इस बयान के बाद कोई पॉलिटिकल रिएक्शन क्या मिल सका है? देखिए राजश्री, फिलहाल हम उसी जगह मौजूद हैं। हालांकि महापंचायत जो है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो गांव के लोग हैं वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्योंकि 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और आगे की क्या कुछ रणनीति तय करनी है। चंदा जो है चंदा मांगा जाएगा ताकि जो कालू है उसका सहयोग किया जा सके। लेकिन इस तरह के जो बयान है उसके रिएक्शन तो कोई अभी फिलहाल पॉलिटिकल रिएक्शन तो कोई नहीं आया है। लेकिन इनका ये जरूर कहना है कि आगे आने वाली राजनीति में कहीं ना कहीं अगर हमारा साथ नहीं दिया गया तो एक मजा राजनीतिक पार्टियों को जरूर चखाया जाएगा। ठीक है, जो भी हो, इस पूरे मामले पर अगर कालू ने हत्या की है तो कानून की नजर में वो एक तरह से मर्डर है। अगर ये सब कुछ साफ हो जाता है जांच में, तो एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है अध्यक्ष ने। जिन्हों वो सानू रोकना चाहणगे उन्ना ही ज्यादा गौ रक्षक कर जो पैदा होके मैं बात में अंदर बढ़ के गौवां नूं बचाने का काम करेगा। किसी भी कीमत ते जेकर वो कहने भी साडे लोगों ने साडे गौ रक्षकों ने उन्होंने जलाया, जे वो साबित कर देंगे भी साडे गौ रक्षकों ने जलाया, मनु किस गल का भी फकर होएगा और सारे गौ रक्षकों का जो केस है गौ रक्षा दल लड़ेगा, उन्होंने परिवार में भी देखेगा। तो बयान आपने सुना, आपको पूरा मामला भी एक बार बताते हैं। हरियाणा की भिवानी में 16 फरवरी को 2 जली हुई लाश मिली थी। बोलेरो कार की चर्चा पूरे देश में है अब, क्योंकि अब ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 लोगों के खिलाफ इस पर मामला दर्ज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इसका कनेक्शन राजस्थान के भरतपुर से भी जुड़ा, यानी कि हरियाणा और राजस्थान का ये पूरा मामला हो गया है। 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, एक के बाद एक इस पर बयानबाजी हो रही है। जुनैद और नासिर मरने वालों के नाम बताए गए थे और कई लोगों पर इस पर आरोप भी लगे हैं। तो इस संबंध में जुनैद और नासिर के परिजनों ने 15 फरवरी को पहले ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और 16 फरवरी को ये डेड बॉडी मिली थी, जली हुई लाश मिली थी और उसके बाद से ही इस पर जांच चल रही है। अब महापंचायत यहाँ पर की गई। इस महापंचायत के दौरान सतीश आचार्य ने बड़ा बयान दिया है। वीरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, कुल मिलाकर राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब ये बयान सामने आया, आपको पहले भी मालूम होगा कि जब भी इस तरह से प्रदर्शन होता है, जाति विशेष की बात होती है, तो चाहे हम बजरंग दल की बात करें, चाहे हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें, ये तमाम दल हैं जो आगे आ जाते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन संगठन एकजुटता की बात करता है। अब दूसरी तरफ अगर इस तरह का बयान सामने आता है तो क्या इस बयान से हम ये मानकर चलें कि कानून के दायरे में गौ रक्षक दल काम नहीं करना चाहता? देखिए राजश्री, अगर कानून के दायरे की बात करें तो अब जो गोरक्षक दल हैं या फिर इसके अलावा जो भी हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सबका ये कहना है कि हम कानून का सम्मान करते हैं। तभी ये कह रहे हैं कि सीबीआई से इसकी पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं है। क्योंकि जिस तरह से श्रीकांत के घर पे छापेमारी हुई थी, उसके बाद उनका जिस तरह से उनका जो बच्चे की उसकी मौत हो गई थी और मामला दर्ज हुआ था, तो इस तरह से पूरी घटना इन्हें राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं है। और यहाँ पर भी
जब पुलिस राजस्थान पुलिस 23 फरवरी को यहाँ पहुंची थी तो जो घर की महिलाएं हैं उन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया था। उसके बाद से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि इस मामले पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें राजस्थान पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरह का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उनका ये कहना है कि यहाँ के जो हिंदू संगठन बिल्कुल, है, चलिए यहाँ बहुत पे बहुत गाँव शुक्रिया के जो वीरेंद्र तमाम लोग हैं बातचीत वो और जानकारी के लिए। और वाकई ये इस तरह का बयान बेतुका बयान है, कानून के दायरे में ही तमाम चीजें होती हैं, जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी आरोपी होगा उसे सजा मिलेगी, कोई भी हो, किसी की भी हत्या हुई हो। लेकिन कुल मिलाकर अभी पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही है कि 2 लोगों की हत्या हुई है और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हो। तमाम लोगों ने ये बातें कही कि जो भी दोषी पाया जाएगा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।